गंगा दशहरा व्रत कथा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। गंगा दशहरा के दिन को मां गंगा के पृथ्वी पर आगमन का दिन माना जाता है। मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। इस वीडियो में गंगा दशहरा के पावन कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म को पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथी के तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आई थीं। इसके अलावा पुराणों में ये कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से सभी चीजें विलुप्त हो जाएगी, उसके बाद भी मां गंगा पृथ्वी पर बहेगी। धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर मां गंगा के स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। आज के इस लेख में हम गंगा दशहरा के पावन कथा के बारे में जानेंगे। गंगा दशहरा व्रत कथा। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते होंगे। उनके ही पूर्वज राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगाजल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगाजल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगाजी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थीं। ये जानकर राजा भागीरथी बहुत दुखी हुए और मां गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद राजा भागीरथी दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने फिर से कठोर तपस्या की, जिसे देखकर मां गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। मां गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्हें धरती पर आने के लिए आग्रह किया। राजा भागीरथी ने किया कठोर तप। भागीरथी के आग्रह सुनकर मां गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई। लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। मां गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। राजा की इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव बस कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथी भगवान शिव की तपस्या करनी प्रारंभ की। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप मां गंगा के वेग को अपनी जटा में बांध लें। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्माजी अपने कमंडल से धारा प्रवाहित किए और शिवजी मां गंगा को अपनी जटा में बांध लिए। इस तिथि को हुआ था आगमन। करीब 30-32 दिनों तक मां गंगा शिव जी के जटा में बंधी रहीं। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और मां गंगा को धरती में जाने को कहा। राजा ने मां गंगा के पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय के पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और मां गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। जब मां गंगा उत्पत्ति से जुड़े तथ्य धरती पर आई, तब राजा ने उनके जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया। जिस दिन मां गंगा धरती पर आई थी, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पड़ी थी, जिसे बाद से इस तिथि को गंगा दशहरा के पर्व के रूप में जाना गया। गंगा दशहरा को मां गंगा के धरती पर आगमन के उत्सव मनाया जाता है। ये रही मां गंगा के आगमन की कथा। उनके आगमन को ही उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरा आज भगवान विष्णु के चरणामृत से उत्पन्न हुई थी देवंदी गंगा। अब जानते हैं गंगा की उत्पत्ति से धरती पर अवतरण तक की कथा। गुरुवार 5 जून को गंगा दशहरा है। वराह पुराण के मुताबिक ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए इस तिथि को गंगा दशहरा कहते हैं। गंगा सभी पापों का नाश करने वाली नदी मानी गई है। पौराणिक मान्यता है कि राजा भागीरथ अपनी तपस्या के बल पर देवंदी गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए थे। गंगा दशहरा पर जानिए गंगा नदी की उत्पत्ति और धरती पर अवतरित होने की कथा। लगभग 15-20 मिलियन साल से बह रही है गंगा। हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली है। जियोलॉजिकल रिपोर्ट के अनुसार हिमालय पर्वतमाला लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले बननी शुरू हुई, जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टक्कर के कारण जमीन ऊपर उठने लगी और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ।
ये भूवैज्ञानिक प्रक्रिया आज भी जारी है, जिस कारण हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ती है। गंगा नदी की शुरुआत लगभग 20-25 मिलियन वर्ष पहले मानी जाती है। हालांकि गंगा नदी का लगातार धारा के रूप में बहना करीब 15-20 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। लगभग 2.5 लाख साल पहले गंगा की धारा स्थिर हुई और यह नदी के रूप में अपने मौजूदा रास्ते पर मैदानी इलाकों में बहने लगी। कथा कैसे हुई गंगा की उत्पत्ति? गंगा की उत्पत्ति की एक कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। सतयुग में असुरों के राजा बलि ने देवताओं को पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। अदिति ने पुत्रों की समस्या पति कश्यप ऋषि को बताई। इसके बाद कश्यप ऋषि के कहने पर अदिति एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव में बलि से मांगी 3 पग भूमि। बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। वामन देव राजा बलि के पास पहुंचे और दान में 3 पग धरती मांगी। अहंकारी बलि ने सोचा कि ये तो छोटा सी बात है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान में दे देता हूँ। बलि 3 पग भूमि दान देने के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय शुक्राचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य ने बलि को समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, ये तुम्हें ठगने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि बोला कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की योजना हुई असफल। बलि ने संकल्प करने के लिए हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की डंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए थे। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। वामन देव दूसरे पग में स्वर्ग नाप रहे थे। जब भगवान का पैर ब्रह्मलोक पहुंचा, तब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण पर अपने कमंडल का जल चढ़ाया था। इसके बाद भगवान के चरणामृत को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भर लिया। बाद में ब्रह्मा जी के कमंडल में भरा हुआ भगवान का यही चरणामृत गंगाजल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अन्य मान्यता। गंगा नदी की उत्पत्ति की एक अन्य कथा ये है कि पुराने समय में एक बार भगवान शिव ने विष्णु जी की स्तुति करते हुए सुंदर भजन गाया था। गाते समय शिव जी की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव को गाते हुए सुनकर सभी देवता भी द्रवित हो गए थे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा माना जाता है कि सभी देवताओं के आंसू से ही गंगा नदी की उत्पत्ति हुई है। बाद में देवताओं के द्रवित होने से उत्पन्न हुई यही नदी स्वर्गलोक में बहने लगी। कथा धरती पर ऐसे आई गंगा नदी। गंगा नदी के धरती पर अवतरण की कथा राजा सगर के 60,000 पुत्रों और राजा भागीरथ से जुड़ी है। सगर अयोध्या के राजा थे, इनके 60,000 पुत्र थे। जब सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया तो यज्ञ का घोड़ा देवराज ने इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़ा खोजने के लिए पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। पृथ्वी खोदते खोदते वे पाताल में कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। सगर के पुत्रों ने आश्रम में अपना घोड़ा देखा तो कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझ लिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में बैठे हुए थे। राजा सगर के पुत्रों ने क्रोध में कपिल मुनि की तपस्या भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अंशुमान के गंगा को धरती पर लाने के प्रयास हुए असफल। जब राजा सगर के पुत्र लौटकर नहीं आए तो सगर ने पुत्रों की खोज के लिए अपने प्रपौत्र
अंशुमान को भेजा। अंशुमान अपने वंशजों को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां उन्हें मालूम हुआ कि ऋषि सभी 60,000 वंशजों को भस्म कर दिया है। अंशुमान ने अपने पूर्वजों का तर्पण करना चाहा, ताकि इन सभी की मुक्ति हो सके। उस समय गरुड़ देव ने अंशुमान को बताया कि आपके सभी पूर्वजों ने कपिल मुनि का अपमान किया था, इस वजह से ये भस्म हुए हैं। इनका उद्धार धरती के जल से नहीं होगा, इनके उद्धार के लिए आपको स्वर्ग से गंगा जल लेकर आना होगा। इसके बाद अंशुमान ने और फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप में गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तप किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। राजा दिलीप की मृत्यु के बाद भागीरथ राजा बने। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार नहीं हो पा रहा था। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने देव नदी गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तप किया था। भागीरथ ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को गंगा नदी धरती पर ले जाने का वरदान दे दिया और कहा कि जब गंगा धरती पर उतरेगी तो उसके वेग को सहन करने और बांधने के लिए किसी महाशक्ति की आवश्यकता होगी, वरना गंगा धरती को भेद कर पाताल में चली जाएगी। गंगा की धारा को थामने की शक्ति सिर्फ शिव जी में है, इसलिए तुम शिव जी को भी प्रसन्न करो। भागीरथ ने ब्रह्मा जी के बाद शिव जी को किया प्रसन्न। ब्रह्मा जी के बाद भागीरथ शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। भागीरथ की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ को वरदान दिया कि जब गंगा स्वर्ग से उतरेंगी तो वे उसे अपनी जटाओं में स्थान देंगे। भागीरथ को लगा कि अब तो काम हो गया, गंगा के स्वर्ग से धरती पर उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय गंगा धरती पर आना नहीं चाहती थीं। गंगा ने सोचा कि वे अपने वेग से शिव जी को भी बहाकर पाताल लोक ले जाऊंगी। गंगा को अपने वेग पर अहंकार हो गया था। जब ये बात शिव जी को मालूम हो गई, जब गंगा स्वर्ग से शिव जी की जटाओं में आई तो शिव जी ने गंगा को जटाओं में ही रोक लिया। भागीरथ को पूरी बात मालूम हुई तो भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए फिर से तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को 7 धाराओं में बांट दिया। उन्हीं 7 धाराओं में से एक गंगा बनकर भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। भागीरथ का तप देखकर ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि धरती पर गंगा का एक नाम भागीरथी भी होगा। भागीरथ की मेहनत से गंगा धरती पर आई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।